बारंबार सीता राम के चरणारविंदु बारंबार सीता राम के चरणारविंद सुमिरहु बारंबार सीता राम के चरणारविंद। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की आज जो तारीख है और ये है हरि ओम अतुलित बालधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसोरात् समाहतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। बोलो पवन सुत हनुमान जी के। अर्चने वंदने पूजे पंडित जी महाराज परम आदरणीय परम सम्मानीय परम भागवत भगवत चरणारविंद अनुरागी सज्जन परम श्रद्धेय पूज्य पद माता और बहनों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग नयन जी श्री सीताराम जी के विवाह का वर्णन है। गोस्वामी जी लिखते हैं सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। नारायण जैसे एक मिश्री होती है नारायण जी, उसको कहीं से भी टेस्ट करो वह सब हर एक जगह से नारायण मधुर ही मधुर होती है। कहीं से भी उसका टेस्ट लो। ऐसे ठाकुर जी के जो चरित्र हैं, पहला बाल लीला है नारायण, बड़ा ही सुंदर नारायण। गोस्वामी जी लिखते हैं जिनकार मन इन
सन नहीं राता, तेजन वंचित किए ये विधाता। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कर दीना। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, जो बाल लीला है नारायण जी, बाल कांड बड़ा ही सुंदर नारायण जी। जिसने इस बाल लीलाओं का रस नहीं लिया, मान लो, तेज यानी वंचित किए विधाता। मनुष्य लीला इनका तो नारायण बाल लीला बड़ी, नारायण जी बाल लीला, नारायण जी की लीलाएं देखो कितनी बढ़िया है नारायण जी। पहले बाल लीला बड़ी सुंदर, उसके पश्चात बाल लीला के पश्चात विवाह लीला नारायण जी। तो विवाह लीला में गोस्वामी जी कहते हैं, सीए रघुबीर विवाह जैस प्रेम गावई सुनई, तिनका परम उत्साह, मंगलायतन श्री राम जस। श्री रघुवीर विवाह, श्री सीताराम जी के विवाह का जो प्रसंग है, आप कितने साधुवाद के पात्र हैं, कितने भाग्यशाली है नरेंद्र। आपको श्री सीताराम जी के, हमारे यहाँ का जो रामायण होता है इसमें कि विवाह के बाद जो है सो रामायण खत्म कर देता है। नहीं गया नारायण तो अयोध्या में रह गए, वहां जनकपुरी में रह गए, गया ही नहीं अयोध्या लौट करके। हमारे यहाँ पे नहीं चलता है ही नहीं नारायण। संत बड़ा सुंदर है हमारे जनकपुर के नारायण, बड़े वंदन है आपके चरणों में व्यास गद्दी से, बहुत साधुवाद। जनकपुरी से नारायण जी संबंध रखते हैं। इनकी माता जी बहुत ही, मैंने उनको खिलाते खिलाते बोला गोद में बिठा करके प्रेम करती हूँ जानकी जी को। इनकी माता जी आए पीछे रोज मंदिर में आते, शिवालय में खूब सेवा करती थी, बच्चे भी इनके बहुत। ठाकुर जी की कितना माँ जानकी, भक्ति की साक्षात भक्ति की कृपा है मेरे। अजरे अमर गुण निधि सूत हो, करहि बहुत रघु नायक छो, करहि कृपा जब अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। इतना बड़ा मां जानकी ने शीर वाद्य हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी चुप बैठे रहे, चुप रहे नारायण, बोले ही नहीं करते। तो मां जानकी को ये लगा नारायण कि मैं इतने बड़े वरदान दे रही हूँ, लेकिन इसकी आंख ही नहीं खुली, कोई बोलते नहीं। लगता है जानकी की बोली, लगता है कुछ ना कुछ वरदान देने में त्रुटि रहेगी। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है नारायण जी। हनुमान जी का चरित्र जानकी जी के शयन ग्रहण में लगा हुआ था नारायण जी। शयन ग्रह में, जानकी जी के शयन ग्रहण में हनुमान जी का चित्र लिखा था नारायण। भेंट तो बाद में किष्किंधा कांड में पहले से लिखा था। दशरथ जी कह रहे हैं नारायण, सोबन बसही कहूँ के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। क्यों नारायण, हनुमान जी थे नारायण, शयन ग्रह में नारायण जानकी जी। हनुमान जी का जो है, हनुमान जी जो हमारे हैं, हाँ जी, भगवान के साथ आपका इनका हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह में। लेकिन जनकपुरी में जब जाइए, इनका जो कोहर का जो ये बना हुआ है वहां पे हनुमान जी गेट पे भी नहीं देखते, नहीं जा सकते। एंट्री हनुमान जी का भी वर्जित है। क्या बने नारायण, हनुमान जी का भी जाना वर्जित है। वर्जित है, लेकिन वह हनुमान जी शयन ग्रह में लिखा, चौपाई बोल रहे हैं जी। आप चौपाई में लिखित बेशक है लिखा हुआ हाँ, है, आप जब जनकपुरी जाएंगे, सो बन बसई कहूँ कही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। हाँ से लिखे हुए हैं, हाँ, लिखे तो हैं, हाँ, लेकिन जब मैंने क्या कहा, और उसके आगे ऊपर नीचे सारा कुछ किस जगह पे लिखे हैं, हाँ जी, लिखे किस जगह पे, हाँ लिखित तो नहीं जी, ये बनो उसमें अयोध्या कांड में जब बन जाने लगे हैं, दशरथ जी ने कहा कैसे जानकी जी। जनकपुर में जब भगवान का विवाह हुआ है हाँ जहाँ पे, हाँ और जब वहां से वो निकले हैं हाँ जी, जनकपुर से हाँ जी, अयोध्या के लिए, तो वहां पे हनुमान जी से उनका जो है मुलाकात हनुमान जी के रूप में नहीं होती। नहीं थी। हाँ,
ये मिले अयोध्या कांड में, लेकिन चर्चा तो वहां हनुमान जी की वहां भी है। शयन ग्रह के बाहर ही बैठे रहते हैं हनुमान जी, सबने सेवाएं जब बट गई जानकी जी ने जानकी जी के महल में जाएंगे, जानकी महल जाएंगे तो जाएंगे। मैं आपको बुला रखा हूँ। राम जी की सेवाएं, हनुमान जी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोबर घर में देखेंगे जो भगवान का जो हमारा जो है सो ये वहाँ पे कुछ सब अलग ही पुत्र है जी, ये जानकी जी ने पहले पुत्र बनाया हनुमान जी साल को। में 4 विवाह उत्सव होता है हमारे यहाँ पे, जानकी विवाह उत्सव 4 बार होता है साल में। एक भी विवाह जिसमें हर बार अयोध्या से बारात जाती है। चलो इसकी चर्चा फिर करेंगे कथा के पतंग पर। बहुत बढ़िया है आप पर मिलत, लेकिन ये थोड़ा इसको नारायण जानकी जी सब कुछ था जानकी जी के नारायण जी। जानकी जी के 2 पुत्र नारायण जी और भी थे नारायण जी। जब जानकी जी के विवाह होकर आया नारायण अयोध्या में लौटी तो कौशल्या जी बोली मैं इससे ऐसी कौन सी वस्तु दूं। बोले मेरे मन में तो एक भाव था, इस राम जी से बढ़कर इस संसार में कोई सुंदर है ही नहीं नारायण। हमारे राम जी सबसे कोटि मनोज लजावा निहारे कहूं सखी को आई तुम्हारे। मिथिला रामायण जब पढ़िएगा तो विवाह का जो प्रसंग है उसके अंदर हर भगवान के शरीर रोम रोम में ब्रह्मांड है। हाँ रोम रोम कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि में हर ब्रह्मांड के कामदेव हाँ उनके विवाह के उत्सव में आए हुए थे। क्या बात है। उसमें आने के बाद और वो हर कामदेव जो है सो लज्जित हो गए उनके वो स्वरूप देख करके हम कहाँ आए। बिल्कुल और वो छवि है उसमें मिथिला रामायण में लिखा है, प्रेम रामायण में भी इसका वर्णन है। बिल्कुल रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो नारायण विवाह हो के आए तो कौशल्या जी के मन में इस बात का एक फख्र था कि इस अनेकों ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मांड हैं मेरे राम से बढ़कर कोई भी सुंदर नहीं। कर्नल साहब ऐसा मन में था। जो ही जानकी जी के श्रीमुख का दर्शन किया कौशल्या जी, उनका भी ये जो था ना अहंकार था, जो फख्र था, वो भी जाता रहा धीरज भाई। अरे जानकी जी तुम्हारे राम से बहुत सुंदर है नरेंद्र। जब विवाह के लिए अयोध्या में आदमी गए, अयोध्या के आदमी को ये था कि अयोध्या से ज्यादा वैभवशाली कोई साम्राज्य नहीं है। तो जनकपुर में प्रवेश किए हैं तो जनकपुर में अयोध्या का इंद्र का भी एक रूप हो रखा है। वहाँ पे तुलसीदास जो संप्रदाय नीच गृह हाँ तो बिलोक सुरनायक मोह बड़ी नारायण जी। तो प्रभु जब जो ही दर्शन किए नारायण जी, माँ कौशल्या ने जानकी जी ने उनको तो जानकी के सामने राम जी फीके लगने लगे। नारायण जी बोला रहे अरे हमारी जानकी तो बहुत से सुंदर है, अच्छा मैं इसे क्या दूं नारायण जी, दूं क्या नारायण। विचार करते करते एक बात भाव आया कौशल्या जी के हृदय में, बोला राम जी को जानकी जी को ऐसी वस्तु दूंगी कि जानकी जी भी याद रख सके। तो क्या दिया नारायण जी। कौशल्या बोली जानकी से बेटी पुत्री जैसे तुम्हारा हक है जानकी पर, तुम्हारे पति देव हैं, वैसे हमारा भी हक है राम जी पर, हमारे पुत्र हैं। लेकिन मैं आपके सुंदरता को देख करके इतना मैं प्रसन्न हुई कि मैं सोचती हूँ इसके मुकाबले में तुम्हें क्या दूं। तो राम जी को आवाज मारी, अरे नीलमणि, अरे तुम कहाँ हो। नीला मुझ श्यामल कोमलांग, नीलमणि कहती थी। अब पूरी मानस उठा कर देख लो, कौशल्या ने कहीं भी राम के नाम का उच्चारण नहीं किया। राघव, रघुनंदन और रघुवंश, लेकिन हाँ पुत्र का, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेती थी। बोला इसकी उम्र में कहीं किसी प्रकार की कोई नाम उच्चारण से इसकी दीर्घायु होनी थी। बोला नीलमणि, बोला हाँ माँ। उसका हाथ पकड़ लिया नारायण जी, नीलमणि का, राम जी का, और अपना हाथ पकड़ के और जानकी जी के हाथ में थमा दिया। बोला आज के पहले तो कौशल्यानंदन हुआ करते थे, अब कौशल्यानंदन नहीं होंगे, अब सीतारमन होंगे, सीताराम होंगे। जाओ तुम्हारा नाम पहले और राम का नाम बाद। ऐसा दिया नारायण। और कैकेयी ने राम जी के लिए 9 लखा हार मंगा रखा था, बनवा रखा था। पहले जानकी जी आएंगी उनके लिए 9 लखा हार जानकी के गले में उनकी मुंह दिखाई पर दूंगी। कर्नल साहब कितना प्रेम था देखो। जो ही जानकी जी के दर्शन किए माँ कैकेयी ने, अरे बड़ी प्रसन्न हो गई। बोला जानकी हम तुम्हें इसके बदले में क्या दें, तुम तो बहुत ही मेरे राम से भी बढ़ करके सुंदर हो। जाओ मैंने अभी अभी कनक महल बनाया था,
सारी 5 स्टार सुविधाएं थी, सारी की सारी उसमें मौजूद थी। ये 5 स्टार का जो कनक भवन है, सोने का महल है, सारी सुविधाओं से युक्त था न। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिए न दीन पद अवनी कठोरा। क्यों ना, कठोर भूमि भी नहीं थी। 5 स्टार होटल में बढ़िया चंदेरे सफेद और मखमल के नारायण जी पर सैयाएं थी, जो गौ के दूध के झाग से भी बड़ी कोमल थी नारायण। इतना सुविधाएं थी। जहां कनक महल में कैकेयी, दशरथ जी बहुत चाहते थे कैकेयी को, इसलिए नहीं चाहते थे कि कैकेयी सुंदर थी, ऐसा कहीं नहीं वर्णन आया। कैकेयी को इसलिए दशरथ जी चाहते थे कि कैकेयी राम से बड़ा प्रेम करती थी, और दशरथ जी भी राम को अपने प्राणों से बढ़ करके प्रेम करते थे। स्पेशल बनवाया था कनक भवन, नारायण जी अब भी मौजूद है। और जो ही जानकी जी का श्री विग्रह के दर्शन किए, और तुम तो बहुत सुंदर हो, कनक महल तुम्हारे नाम, आज से तुम कनक महल में बेटी। अभी भी जो है आपका उड़ीसा, जो है उड़ीसा, उड़ीसा का जो राजा राम, इन्हीं को माना जाता है उड़ीसा। बिल्कुल। विश्व के किसी भी मंत्री, राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, उसको जो जितना सलामी नहीं पड़ता है जितना उड़ीसा को राजा राम जी को पड़ता। बिल्कुल। और तोप और बंदूक से, हाँ जी, तोप और बंदूक से सलामी पड़ती है। वाह क्या बात। इनका अपना उड़ीसा में अपना खुद का सेना है। देखो उड़ीसा का आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं। उड़ीसा को मत छोड़िए तो बात है। इनका तो बहुत अलग, इनको जनकपुर के आए, इनका प्रेम प्रसंग को सुन करके याद प्रेम उमड़ आता है। इनके गांव की है, इनकी बहन है ना। हमें बह जाएंगे, इसीलिए हम दोनों बह जाएंगे। तो नारायण, तो कौशल्या ने भी दे दिया नारायण, और माँ कैकेयी ने भी दे दिया। अब सुमित्रा की बारी आई नारायण। सुमित्रा बोली, अरे हमारी जानकी जी तो अरे बहुत ही सुंदर, हमारे राम, हमारे बेटा लक्ष्मण से भी, लक्ष्मण जी भी नारायण जी बड़े सुंदर थे नारायण जी, गोर वर्ण के थे नारायण जी। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। नारायण श्याम थे, और ये लक्ष्मण जी गौर वर्ण के नारायण, सुंदर, बहुत सुंदर थे नारायण। जो ही मां सुमित्रा ने जानकी जी के दर्शन किए, प्रथम श्री मुख के, सुनना माता जी बड़ी सुंदर बात संत कल कह रहे थे नारायण। सुमित्रा के मन में आया, मैं इसे क्या दूं, मैं इसे क्या दूं। कर्नल साहब क्या क्या कह रहे, लक्ष्मण को क्या दूं, ये जानकी को क्या दूं, जानकी के मुख दिखाई की आवाज मारी नारायण जी। बोला, जानकी जी तुम्हारे पास सब कुछ विद्यमान है, दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं जो तुम्हारे पास विद्यमान ना। तुम राजा जनक की पुत्री नारायण जी, राजपुत्री नारायण जी, और राजा राम की पत्नी, और दशरथ जी की, दशरथ धन सुनी धन जल जाही, अवध राज सुनी, अवध राज्य की क्या कहते हैं, मेहता को दे करके कुबेर भी लज्जित हो जाता था नारायण। इतना बड़ा शोभा दशरथ भवन की, को कभी भरने पा, जहां सकल सुर शीश मणि राम लीन अवतार। और दशरथ जी के भवन की महिमा का कैसे वर्णन करूं, कोई कवि की कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना सुंदर था नारायण जी। अभी हमारे भैया कह रहे, जो संपदा नीच ग्रह तो हुआ, जो नीच से नीच मेहतर था नारायण जी में। एक बार इंद्र भी आ गए अयोध्या में घूमते घामते, देखो, और इतना गगनचुंबी महल था नारायण, गगनचुंबी और उज्जवल नारायण। तो प्रश्न कर लिया, किसने, नारायण, इंद्र ने। बोला, भैया ये महल क्या दशरथ जी का है? नहीं, दशरथ जी का महल, ये दशरथ जी का महल है क्या? बोला, क्यों, क्या बात है? इतना बड़ा गगनचुंबी और उज्जवल जैसे मणियों की तरह चमक रहा है, ये किसका भैया महल? मैं तो देख करके मेरी आंखें चुंदी आ गई। बोले, मेरा है, अपने राम का। ये तुम क्या करते? बोला, देखते नहीं, झाड़ू लगा रहा हूं, मेहतर हूं। और इतना लज्जित होकर, जो संपदा
नीच गृह सोहा, सोय बिलो किशोर नायक मोहा। दशरथ धन सुनी धन जल जाही, अवध राज सुर राज सिंहाई। इतना बड़ा सम्राज्य। सुमित्रा बोली, अरे बेटी मैं तुझे क्या दूं। राज घर से रानी जनक के घर से आई स्वयं लक्ष्मी का अवतार नारायण, राजा राम की पत्नी, दशरथ जी की पुत्र वधू। तो तुम्हारे पास सब वस्तुएं हैं, दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं, वैभव नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। अष्टसिद्धि नवनिधि तो तुम्हारे दासियां हैं नारायण। दासी दास कितने तुम्हें दिए जनक जी ने, जो जानकी जी से अतिशय नारायण जी अतिशय प्रिय थे नारायण जी। बोल मैं तुम्हें क्या दूं। विचार करते करते सुमित्रा के मन में एक विचार आया, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, ये तुम्हारे पास अभी पुत्र नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे मुख दिखाई के लिए क्या दूं। अब आज लक्ष्मण को बुलाए, अरे लक्ष्मण तनिक सुनो। बोला हाँ। उठा करके लक्ष्मण को जानकी की गोद में बिठा दिया। बोले मेरे दो पुत्र हैं, एक पुत्र मैं तुम्हें देती हूं, आज से मेरा पुत्र सुमित्रानंदन नहीं, आज से पुत्र तुम्हारा है। इस बात का प्रमाण है नारायण जी। कैसे? जब राम जी और जानकी जी वन में जाने लगे नारायण जी, राम जी बोले लक्ष्मण से, मांगो विदाय मातु सन जाई, आवहु बेगी चलो बन भाई। जाओ, तुम जाओ अपनी मां सुमित्रा से क्या लेके आओ, आज्ञा लेकर के आओ, जल्दी आओ, हम तुरंत वन में चलते हैं। तो सुमित्रा ने वही बात जानकी की गोद में लक्ष्मण को बिठा दिया था, आज से तुम्हारा पुत्र है। तो सुमित्रा बोले तुम मेरे पास आज्ञा मांगने की क्यों आए हो? तुम जानते नहीं तुम्हारी माँ कौन है? बोला कौन है माँ? तो मैं गोद में बिठाया था, जब विवाह हुआ था जानकी की गोद में मैंने बिठा दिया, आज से ये तुम्हारा पुत्र है। बोला तात तुम्हारी मात भय देही, पिताय राम सब भांति सनेही, असजिय ज्ञानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। बोला पुत्र तुम्हारे जो जन्म के पिता भले दशरथ हैं, जन्म देने वाली माँ हूं, तुम्हारी असली माँ जो मैंने कह दिया था ये जानकी है, और तुम्हारे असली पिता कौन है? राम है। बस तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कोई भी भाग्यशाली नहीं है, तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कोई भी भाग्यशाली नहीं। धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, बहुत बड़े भागी हो इस ब्रह्मांड में। बोला कैसे मां, मैं बड़भागी कैसे हूं? तनिक इसकी बीच मुझे व्याख्या करो। बोला पुत्र इसलिए तुम बड़भागी हो, अयोध्या में बहुत बड़े बड़े सेवक हैं जो हमारी राजमहल की इतनी सेवा करने में निपुण है नारायण जी। एक बार आज्ञा देने की जरूरत होती थी, उनके सेवकों को दौड़ करके कई आ जाते थे नारायण, मां हमारे लिए क्या आज्ञा। घूमते रहते थे चुगर्दे में, कब हमें आदेश मिले, कब फटफट फटाफट, बिना आदेश के भी कभी कभी रुख को देख करके राजमहल की सेवा किया करते थे नारायण, बिना रुख को देख कर। अब क्या प्यास लगी है, पानी तुरंत बिना मांगे ही, बिना मांगे नारायण जी फलों के रस, बिना मांगे मिष्ठान, बिना मांगे आवाज मारते थे, दौड़ पड़ते थे नारायण। लक्ष्मण जी को बोले पुत्र तुम इसलिए बड़भागी हो, तुम्हें यहाँ अयोध्या में रहते हुए राम की सेवा करने का पूरा मौका नहीं मिलता था। जानकी जी भी सेवा करती थी, और सेवक दासी दास दिए बहु तेरे, जे प्रिय सिए, जे प्रिय अतिशय प्रिय सिए के प्रेरे, सिए के जो प्रेम करती थी जिन्हें, और जिन्हें बड़ा ही विशुद्ध प्रेम था जानकी से, बेटी के समान मानते थे।
बोला यहाँ पर इतने सेवक हैं, जनकपुर से भी आए हैं, अयोध्या में राजमहल में कितने सेवक हैं, आवाज मारो, तत्परता से आज्ञा का पालन करने वाले हैं। लक्ष्मण तुम्हें यहाँ परशुराम जी की पूरी सेवा का करने का सौभाग्य नहीं मिलता था, अब तुम जा रहे हो राम जी के साथ, तुम्हें पूरा मौका मिलेगा राम जी के चरणों की सेवा करने पर। असजी जानी संग बन जाहू, लेहू तात जग जीवन लाहू, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करऊं सेवकाई। जीवन में विकारों का त्याग करके राम जी की सेवा करना, अहंकार ना जाए, राम जी की सेवा करता हूं तो वही करना। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जन सपन्यों इनके बस हो। क्यों नारायण? न राग मत करना, राग करोगे तो अनुराग का तुम्हारा अनुराग का नाश हो जाएगा। राग मत करना। अब तुम्हारे लिए अयोध्या किसी काम की नहीं, अवध तहां जह राम निवास हो, और तहां दिवस जह भानु प्रकाश हो। क्यों नारायण? राम जी जहां अयोध्या वहां है, और नारायण तुम जाकर के राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपन्यों इनके बस हो, इनके स्वप्न में भी कभी भी इन विकारों के बस में मत होना। लक्ष्मण जी बोले मां आपकी आदेश का पूर्णतः पालन करूंगा, लेकिन एक आपने जो लगा दी, एक शर्त लगा दी, जन सपन्यों इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। बोला मां जाओ, मैं आपको इस प्रतिज्ञा को भी करता हूं, मैं सोऊंगा तो मुझे स्वप्न भी आएंगे, उधर स्वप्न आएंगे, राग भी हो सकता है स्वप्न में, रोष भी हो सकता है स्वप्न में, ईर्षा भी हो सकती है, मद भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है। जाओ मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं 14 वर्ष तक जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं नारायण, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न भी नहीं आएंगे। तो 14 वर्ष तक सुलोचना को भी नारायण जी, उसको ये वरदान मिला था, वही तुम्हारे पति का वध कर पाएंगे जो 14 साल तक नींद नारी भोजन का त्याग कर देंगे, वही तुम्हारे पति का मेघनाथ का वध कर सकेंगे। लक्ष्मण जी राम जी की लीलाएं थी प्रभु, तो अपने नाम वेदन कर रहे थे। लक्ष्मण जी भी जानकी जी के पुत्र हैं, और हनुमान जी भी। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, पुत्र मानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था नैन। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, काऊ जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। पुत्र जाओ, पुत्र का संबोधन किया नारायण जी, तात मधुर, आओ जाओ बेटे तुम जाके खाओ बोल। तो नारायण जी इसी प्रसंग में 2 मिनट करके वाणी को बराबर करने नहीं सका। विविध भांति मंगल कलश, गृह ग्रह रचे सवार, सुर ब्रह्मादि सिहाय सब, रघुबर पुरी ही निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजा करके बनाए गए। ये मंगल कलश क्या है? ये मंगल का शुभ का प्रतीक है, स्वस्ति का प्रतीक है नारायण। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं नारायण। नारायण राम जी का विवाह हुआ ना, ऐसा राम जी का विवाह जब हुआ, ऐसा आज तक कभी किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ नारायण। 24 अवतार हैं माता जी, 24 अवतार राम जी के। क्यों नारायण? है कि नहीं? 24 अवतारों में से कच्छ मच्छ है कि नहीं, कछुआ मछुआ परशुराम, और उसके पश्चात सनत नंदन सनातन सनत कुमार नरसिंह अवतार हैं। किसी में विवाह नहीं हुआ, किसी का ऐसा विवाह नहीं हुआ आज तक नारायण। अच्छा, नरसिंह का अवतार तो हुआ था, क्या किसी ने विवाह किया उनके साथ? किसी अवतार में विवाह हुआ ही नहीं। 24 अवतार, कच्छ का कौन विवाह करता? कछुए का। मच्छ का कौन विवाह करता? राम जी का नारायण जी विवाह हुआ नारायण, और ऐसा विवाह कभी हुआ ही नहीं किसी का नहीं। 24 में देखिए, हाँ जी, कृष्ण अवतार में जब विवाह हुआ तो
वो भी हरण करके लाए थे। हरण करके लाए थे नरेंद्र। ऐसा विवाह कभी नहीं माने। एक ही अवतार में। और ब्रह्मा जी खुद सिहार है नारायण जी। जग बिरंची उपजाया जब ते, देखे सुने ब्याहम तब ते, सकल प्रकार समसाज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वो भी राजा की कन्या, राजा का पुत्र, वो शक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान नारायण जी, वो भी प्रकट हुए, जानकी जी भी प्रकट हुई। तो जानकी जी भी सुंदर, हमारा राम जी भी सुंदर, वो जगत जननी है, जगत पिता है, सब प्रकार से समानता है। ब्रह्मा जी बुला रहे आज विवाह देखा नारायण, 6 महीने रहे नारायण जी विवाह में। ये हमारे नारायण जी बैठे हैं, ठीक कह रहे थे, जानकी जी को लुटाया भी नहीं, अयोध्या में आई नहीं, वहीं की वहीं रह गई, राम जी वहीं रह गए, आए नहीं अयोध्या में नारायण। हम बोला रामायण बोला हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे चलाएंगे नहीं, राम जी यहीं रह गए। जैसे कृष्ण अवतार में जैसे ब्रह्मा जी ऐसे हाथ लेके चले गए थे, गोपी का बाल का अपना रूप धारण नहीं कर लिए थे, सेम वही लीला वहां पे रखा। तो नन बड़ी सुंदर विवाह का लीला, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, इसके फलश्रुति बड़ी सुंदर है। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई, तिन कहूं परम उछा, मंगला यतन श्री राम जस नारायण। और उसके पश्चात बोला एक चौपाई और इसमें है जो भगवान नाम लेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोस्वामी जी कहते हैं कि फलश्रुति उपवीत ब्याह उछाह मंगल। सब सुन लो नारायण जी, सब सुनो, कितना बढ़िया फलश्रुति। उपवीत ठाकुर जी का पवित्र संस्कार हुआ इसी कांड, अयोध्या कांड में। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सादर सुनाहि जे गावहीं। तो सादर से सुनेगा और गाएगा, उसको क्या मिलेगा? वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पाव। वैदेही, पहले जानकी का नाम क्या? जानकी का आशीर्वाद बना रहेगा। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावे, उनके जीवन में सदैव उत्साह, मंगल और सुख बना रहेगा। इन शब्दों के साथ पानी पिलाते हैं। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान की। दीनों के तुम्हारी दयालु, दीनों के तुम ही दयालु, राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा।